हेलो व्यूअर्स, नमस्ते। आज की कहानी का शीर्षक है बड़े दिल वाली। लॉन्ग कहानियों के साथ साथ आप मेरी शॉर्ट कविताएं भी सुन सकते हैं। बड़े दिल वाली। अल्पना कुछ दिनों से अपने पति अजय की बेरुखी नोटिस कर रही थी। वह काफ़ी दिनों से बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही बच्चों पर ध्यान दे रहा था। सारे समय हीरो की तरह तैयार होकर सैलून में पड़ा रहता था। एक तरफ अल्पना का ब्यूटी पार्लर था और दूसरी तरफ उसका सैलून। दोनों के बीच में दीवार थी। जबकि अल्पना की अजय से शादी हुई थी, तब वह नई नई शादी के समय सैलून नौकरों के भरोसे छोड़ देता था। इधर वह कुछ समय ज़्यादा ही सैलून में बिताने लगा था। मंगलवार के दिन दोनों की छुट्टी होती थी। उस दिन भी छुट्टी होने के कारण अल्पना ने अजय को बाजार चलने के लिए कहा। अजय ने साफ इनकार कर दिया। तब अल्पना बच्चों को सुलाकर दोपहर में बाजार चली गई और कहा कि बच्चों का ध्यान रखना। अल्पना को मार्केट में ज़्यादा समय नहीं लगा। वह जल्दी ही वापस आ गई। उसने देखा कि अजय के सैलून का ताला खुला हुआ है और दरवाज़ा हल्का सा बंद है। वह थोड़ा साइड में छुपकर देखने लगी, क्योंकि उसे अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। उसने देखा कि थोड़ी देर में एक सुंदर सी लड़की बाहर आई और पीछे पीछे अजय भी आया। अजय धीरे से उस लड़की के पास आया और अचानक उसको अपनी बाहों में ले लिया। लड़की उसे खुद को छुड़ाकर बोली, क्या कर रहे हो अजय, कोई देख लेगा। अल्पना को अजय के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसे उसकी बेरुखी का कारण भी समझ में आ रहा था। लड़की के जाने के बाद अजय ने सैलून पर ताला लगाया और बच्चों के पास आकर लेट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। तब अल्पना ने गुस्से में कहा, अजय, सोने का नाटक मत करो। कौन थी वो लड़की? तुम उसके साथ अंदर क्यों थे? अजय ने सफ़ेद झूठ बोला। कौन सी लड़की? आज तो ब्यूटी पार्लर बंद है तुम्हारा, कोई लड़की क्यों आएगी? अल्पना ने कहा, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि आज ब्यूटी पार्लर बंद है तो तुम्हारे साथ वो सैलून में क्या कर रही थी? अजय ने हंसकर कहा, अच्छा, वह तो शर्मिला है, अपने भाई के लिए शेविंग क्रीम लेने आई थी। अल्पना ने गुस्से में कहा, क्यों? उसके भाई को क्या शेविंग क्रीम खरीदनी नहीं आती, या बाजार में दुकानें बंद हो चुकी हैं जो तुम्हारे पास आई थी? अब तुम बेकार में शक कर रही हो। अल्पना ने कुछ नहीं कहा और उसने अजय पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि गली से आते जाते भी वह लड़की मुस्कुराती हुई अजय को देखती हुई जाती थी। एक बार वह बाजार की तरफ निकली, पीछे पीछे अजय भी चला गया। फिर अल्पना ने स्कूटी से दोनों का पीछा किया तो देखा दोनों एक साथ कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पी रहे थे। तब अल्पना को अजय की धोखेबाजी का सबूत मिल चुका था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अजय को कैसे समझाए। तब उसने एक दिन शर्मिला को बुलाकर बात की। देखो, अल्पना ने कहा, देखो शर्मिला, तुम मेरे पति से दूर रहो, उसके साथ चक्कर मत चलाओ, तुम मेरी गृहस्थी खराब कर रही हो। हमारे बड़े होते हुए बच्चे हैं, इन बातों का उन पर गलत असर पड़ेगा। शर्मिला ने कहा, मुझे समझाने की बजाय अपने पति को समझाओ। मैं उसे अच्छी लगती हूँ और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अल्पना ने कहा, यह प्यार नहीं, सिर्फ आकर्षण है। शर्मिला चुपचाप चली गई और पूरी बात अजय को बताई। तब अजय अल्पना से लड़ने लगा और चुपचाप उठकर रात को शर्मिला के साथ भाग गया। सुबह अजय की चिट्ठी पाकर अल्पना को पता लगा। वह बहुत ही हैरान थी कि दो बच्चों का बाप होते हुए भी अजय ऐसा कैसे कर सकता है। अल्पना को बाद में यह पता लगा कि उसके मेहनत की कमाई 10 लाख रुपए लेकर वह चला गया है। अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार और बच्चे भी पापा के बारे में पूछते रहते थे। उसने सबसे यही कहा कि कुछ दिनों के लिए किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, लेकिन असलियत कब तक छुपती। 1 महीने बाद दबे मुंह लोग बात करने लगे। दरअसल अजय को शर्मिला के साथ किसी रिश्तेदार ने दूर होटल में देख लिया था और बात फैलते देर नहीं लगी। लेकिन एक दिन अचानक रात में घंटी बजी। अल्पना ने दरवाज़ा खोला तो अजय खड़ा था। अल्पना ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहा और ना ही कोई सवाल पूछा। रात बीत जाने पर सुबह अजय की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने देखा। अजय ने नज़रें झुकाते हुए कहा, अल्पना, मुझे लगा था कि शर्मिला मुझसे सच्चा प्यार करती है, लेकिन मेरे पैसे ख़त्म होते ही वह रातों रात कहीं गायब हो गई।
मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे बच्चों के साथ रहने दो। अल्पना ने कहा, मुझे सिर्फ एक बात का सच सच जवाब दो। अजय ने कहा, पूछो। अगर मैं किसी आदमी के साथ भाग जाती तो क्या तुम मुझे माफ़ करते और घर में रखते? अजय ने कहा, नहीं। अल्पना के कुछ कहने से पहले ही दोनों बच्चे नींद से उठकर आ गए और पापा को देखकर फूल की तरह खिल गए। पापा से चिपक कर बैठ गए। तब अल्पना ने दोनों बच्चों को टूथब्रश करने के लिए कहा और अजय से बोली, मैं इन दोनों बच्चों की वजह से अपना फ़ैसला बदल रही हूँ। तुम बच्चों के साथ रह सकते हो, मैं बड़े दिल वाली नहीं हूँ। सिर्फ बच्चों के कारण तुम्हें माफ़ कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी नज़रों में गिर चुके हो। तुम प्यार तो क्या नफ़रत के भी काबिल नहीं हो। अजय चुप था, क्योंकि वह कुछ भी बोलने के लायक नहीं था। मन ही मन वह सोच रहा था कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करता। अल्पना, तुम सचमुच बहुत बड़े दिल वाली हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।